गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है फ्राइडे को आज मैं बहुत आपको हैप्पी दिख रही हूँ, खुश दिख रही हूँ, क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं 7:45। मैं सोची थी 7, 7:30, 7:15 होगा, कुछ पौने 8 बज गए हैं। मैं आपसे बातें करते करते मैंने टाइम देखा है और मेरे तोते उड़ गए हैं। तोते इसलिए उड़ गए हैं क्योंकि अभी मुझे बनाना है डिनर। और अभी जस्ट मैं फेस वॉश करके आई हूँ, थोड़ा सा मेकअप किया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बिना मेकअप किए। और फ्राइडे इवनिंग है, थोड़ा लेट नाइट तक हम जगेंगे और टीवी देखेंगे, सीरीज देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे। कुछ तो करेंगे, फ्राइडे है तो जो है। अभी जा रहे हैं चाय बनाने। और एक्चुअली मैंने सोचा था सुबह मैं आपके साथ सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, बट सुबह नहीं टाइम मिल पाया। बिल्कुल बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है सुबह सुबह, बहुत ज्यादा। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, मैं दौड़ रही थी लिटरली ब्लॉग लेके। तो मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने। 8 बज गए यार, 8 बज गए, पौने 8 हो रहे हैं। तो यार मतलब मेरे को ना 8 बजे तो बहुत गुस्सा आती है कि यार इतना लेट हो गया चाय पीने में। बट मैं क्या करूँ यार, पता अभी मैं जस्ट अभी ऑफिस से काम करके उठी हूँ। अभी भी एक कॉल आ गई थी तो फिर वो मुझे करना पड़ा। और कल भी मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सैटरडे है तो मैं सोऊंगी पूरा, नहीं सो सकते हम, सोना मना है। जैसे कहते हैं ना, डरना मना है तो सोना मना है तो सैटरडे को भी मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं। और मुझे भूख लगी थी पौने 7 बजे और अभी बज रहे हैं पौने 8। और मैं भूख लगी थी और मैं भूल भी गई कि मुझे भूख लगी है। और अब मुझे भूख नहीं लगी है। आप सोच रहे हो कि ये कैसी बातें कर रही हूँ, बट सच में मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है और उसके बाद जब मैं उस टाइम पे कुछ नहीं खाती तो फिर मुझे भूख नहीं लगती है। तो आजकल मैंने ना एक ऐप डाउनलोड किया है, कू। जैसे ट्विटर है ना, वैसे कू है। तो वो मेरे को हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अभी तक मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं उसको एक्सप्लोर करूंगी, देखूंगी कि क्या है ये कू। तो ट्विटर के जैसा ही है, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेस हैं, ऑल है। जैसे ट्विटर होता है उस तरीके से। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी उस पर अपना जो है अड्डा जमा लेती हूँ, मतलब मैं भी अपना उसमें अकाउंट बना लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं। और देर हो गई यार, बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो किचन में चलते हैं। और मेरे पति देव अभी भी काम कर रहे हैं और पत्नी जी काम करके उठ चुकी है। पत्नी जी और लाइट बंद कर दी हूँ मैं, क्योंकि लाइट की बहुत सेविंग करना चाहिए इस बहुत ज़्यादा। और मेरे पति देव काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं ऐसे हमेशा आती हूँ ऐसे, फिर पीछे हो जाती हूँ बैक, क्योंकि मुझे लेना होता है फ्रिज में से सामान। तो मैं चाय बनाऊंगी। आज पता है सुबह मैंने दूध गर्म किया था, मतलब ये हालत से यही नहीं याद रहता है कि सुबह दूध गर्म किया था कि नहीं किया था। तो ये दूध है। और मेरे टी शर्ट बने हुए हैं छोटे छोटे क्यूट से पहनना। ये देखिए, ये बियर, कूल बियर है, कूल बियर। इस तरीके के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बाय द वे, मेरा फेस एकदम भूतों जैसा क्यों दिख रहा है? अब मेरा फेस इंसानों के जैसा दिख रहा है। तो चाय पीते हैं, चाय गरम चाय। ऐसा आता है ना, ट्रेन में आता है, चाय ले लो चाय ले लो। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बाहर का खाने का बहुत मन करता था। चाय पी लो, ये कर लो वो कर लो, बाहर का इससे कुछ भी होता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, अब मैं थोड़ा बड़ी हो गई हूँ, थोड़ा नहीं बहुत बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है, हाय राम, समझ में आ गया है कि बाहर का सामान खाना अनहेल्दी होता है, अनहेल्दी। A few inches later. So I got this order. यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, महफिल, इससे मैंने ऑर्डर किया है। ये है बिरयानी, ये है कर्ड, रायता जिसको कह सकते हो आप, और ये है मसाला जो हम कभी नहीं खाते हैं। तो ये है रायता, ये है मसाला। अनियन और लेमन भी देता है, बट आज नहीं दिया। और वैसे भी देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इसको खाते नहीं है, फेंक देते हैं। तो हम जो खाते हैं वो हम ये खाते हैं, बिरयानी।
बिरयानी गरम कर रहे हैं। और जब भी आप बाहर सामान मंगाइए खाने का, उसको गरम कर लीजिए, तो उसमें जो कोरोना का जो डर होता है वो नहीं होता है। तो हम बिरयानी गरम कर रहे हैं अभी ओटीजी में अपने। तो गाइस मैंने अभी डिनर कर लिया है और बहुत थोड़ा टायर्डनेस लग रही थी, तो फिर मैंने बाहर से मंगा लिया और अच्छा लगा। हमने बिरयानी मंगाई थी, चिकन बिरयानी, प्लेन चिकन बिरयानी मंगाई थी। और बहुत थोड़ा सा मैंने खाया है क्योंकि मैं थोड़ा डाइट पे हूँ। ऐसा डाइट है जो कि मतलब डाइट, बस अब ये दोनों डाइट पे हूँ मैं, तो इसलिए जो है मैंने मंगाया था। एंड बाय द वे थोड़ा ऐसे करो तो अभी जो है हम एक मूवी देख रहे हैं और 11 बज रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में मैंगो खाएंगे, मैंगो। A few moments later. गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मुझे आज थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। आप सोच रहे होगे 10 बजे जल्दी, तो हाँ, क्योंकि रात में बहुत लेट मैं सोई थी। तो आज है सैटरडे और आज भी मुझे थोड़ा काम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज भी थोड़ा काम रहेगा मुझे। और मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो अगर मुझे काम नहीं होता तो मैं नहीं उठती, बट अभी उठना पड़ रहा है। तो बहुत नींद आ रही है अभी भी, बट क्या करें। अभी देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं आके बैठी हूँ और ये देखो मेरा लैपटॉप खुला हुआ है। तो अभी मैं आकर के थोड़ा सा कुछ, एक्चुअली क्या होता है ना, जब रिक्रूटमेंट में होता है ना जो भी, तो रिक्रूटमेंट में मोस्टली सैटरडेज को ड्राइव होती है। तो सैटरडेज को इंटरव्यूज़ होते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू को हम जब बल्क में होते हैं उसको हम ड्राइव बोलते हैं। तो फिर हमें करना पड़ता है। और सैटरडे को क्या कहते हैं कि मैं विप्रो के लिए कर रही हूँ, तो विप्रो के लोग सैटरडे को ही इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बस इसके लिए ही जो है उठना पड़ा, फॉलोअप्स एंड ऑल के लिए। तो होता है, बट कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता था, तब मैं व्लॉग नहीं करती थी। बट हाँ, थैंक गॉड जो ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो सुबह सुबह 10 बजे जाने का मतलब है कि मैं सुबह 7 बजे उठती, ब्रेकफास्ट बनाती, लंच बनाती, फिर रेडी होके फिर जाती। थैंक गॉड अभी इतना हेडेक नहीं है कि उठ करके भागना पड़ रहा हो, क्योंकि घर पे मेरा घर जो है वो बहुत दूर भी पड़ता है ऑफिस से, 13 किलोमीटर दूर है, 13-14 किलोमीटर आप कह सकते हो। तो मेरे पास कोई व्हीकल तो है नहीं, तो मैं ऑटो चेंज कर करके जाती हूँ। मतलब 4 ऑटो चेंज करनी पड़ती है मुझे मेरे ऑफिस जाने के लिए। तो अच्छा है, थैंक गॉड कि ये सब इतना झंझट नहीं है, जस्ट घर पे ही उठ के काम करना है। तो जस्ट अभी मैं उठी, मेरी कॉल आई मुझे एक मेरे मैनेजर की, तो मैं उठी। एक्चुअली मैंने अलार्म लगाया था, बट वो अलार्म बजा और मैं उठ के बंद करके वापस सो गई। सुबह मेड आई थी, तो वो काम की 7 बजे आई थी। मैं उसको 7:30 बजे बुलाती हूँ, वो 7:45 आ जाती है। मैं क्या करूँ उसका, मतलब यार मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती। वो 7-7:45 बजे आई, झाड़ू पोछा करके 7:15 बजे तक चली गई। उसके बाद डेली का यही होता है, मैं थोड़ी देर सोती हूँ, उस दिन बज जाते हैं 8:30 और 9 बजे से फिर से हमारी मीटिंग होती है रोज का। तो आज भी ऐसे ही था, वो आई और काम करके चली गई, तो फिर मैं वापस सो गई। और फिर अलार्म बजा, मैं 9:30 बजे का अलार्म लगाई थी, 9:30 या 10 बजे का ऐसे कुछ अलार्म लगाई थी। उठी, अलार्म बंद करके वापस सो गई। तो फिर मेरे को जब कॉल आई मेरे मैनेजर की, तब मैं उठी। मैंने बोल दिया कि हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। जस्ट ऐसे उठते से आवाज़ आपकी थोड़ी डिफरेंट होती है ना, तो मैं एकदम वॉइस को चेंज करके बोल रही थी। क्या करूँ यार, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा, बट यार पता है क्या होता है, आपको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ती है। बट जब वीकेंड होता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है किसी कोने में और जो है, और बस मन नहीं करता कुछ करने का। तो आप अगर रिक्रूटमेंट में है तो यही करना पड़ता है। और ये विप्रो के लोग सोचे हमें तो सिर्फ इंटरव्यू शेड्यूल करना, उन्हें इंटरव्यू लेना है। पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको लेना है, और मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। सब लोग शेड्यूल मतलब कंफर्मेशन एंड ऑल, बहुत सारा फॉलोअप्स करना पड़ता है। सिर्फ रिक्रूटमेंट में ये नहीं होता कि आपने सोर्स कर दिया और ख़त्म हो गई कहानी, बहुत कुछ होता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं गाइस। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करी हूँ। मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर दिया जाए, क्योंकि व्लॉग भी तो जाना जरूरी है इन सबों के साथ साथ। तो चलिए गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।